जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पे क्लास 11 और क्लास 12 के जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोस अवेलेबल हैं। ये वीडियोस जो है वो आपको डेली इवनिंग में 7 से 8 बजे के टाइम पर अवेलेबल है। तो एक तो आपको ये बताना है कि टाइमिंग क्या रखना है। अगर आप टाइमिंग के बारे में बताएंगे तो उसी अकॉर्डिंग हम वीडियो जो है वो प्रीमियर उसका सेट करेंगे। हम यहाँ पर क्लास 12 के लिए फिजिक्स हम पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हम पहली यूनिट पढ़ रहे थे जिसमें यूनिट तो थी स्थिर वैद्युत की और पाठ का नाम है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में अभी तक जो हमने पढ़ा है स्थिर वैद्युत की क्या होती है, आवेश का नामकरण किसने किया है, और कल हमने ये भी पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जो पदार्थ है वो ऋणावेशित और धनावेशित कैसे होते हैं। तो उसमें हम पढ़ा था जो इलेक्ट्रॉन है वो जो आदान प्रदान करते हैं उनके कारण ऋणावेश और धनावेश आता है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले वो वाला वीडियो देखिए, तभी वो वीडियो समझ में आएगा। ये यूनिट, ये जो चैप्टर है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सिलेबस जो कम किया हुआ है उसमें इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक भी नहीं हटाया गया है। एक टॉपिक भी क्यों नहीं हटाया गया है? क्योंकि एक टॉपिक इसका इम्पोर्टेंट है, बेसिक है, और बेसिक अगर हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो भी हम आगे फिजिक्स पढ़ने में हमें मजा आएगा। नहीं तो क्या होगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे का साफ होता जाएगा तो हम बोलेंगे कि हमने ये इस चैप्टर में पढ़ा है, फिर आपको नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। और फिजिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें बेसिक्स क्लियर है तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाती है, बेसिक क्लियर नहीं है तो बहुत ही ज्यादा इरिटेशन भी हो जाती है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थों को आवेशित करने की विधियां। तो देखिए आवेश प्रवाह के आधार पर, तो हम बता दें आवेश प्रवाह के आधार पर, आवेश प्रवाह के आधार पर पदार्थ है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है चालक और एक होता है कुचालक, या इसको हम बोलते हैं अचालक, या इसको कुचालक बोलते हैं, अचालक बोलते हैं, और डाइइलेक्ट्रिक भी हम इसको बोलते हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जो आवेश के प्रवाह को, आवेश को प्रवाहित होने देते हैं, चालक वो पदार्थ है जो अपने अंदर से आवेश को प्रवाहित होने देते हैं। कुचालक या अचालक वो पदार्थ है जो आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, अपने अंदर से नहीं होने देते हैं। जैसे ये चौक है, इस चौक को मैं यहाँ पर आवेश देता हूँ तो वो आवेश वो इधर ही रहेगा, चलकर इधर नहीं आएगा, क्योंकि जो चौक है वो अपने अंदर से आवेश को इधर से इधर प्रवाहित नहीं होने देती है। इसलिए ये क्या है, कुचालक है, अचालक है। यहीं पर ये अगर हम धातुओं की बात करें, जैसे तांबे है, तांबा की छड़ ले, तांबे की छड़ ले और उसको इधर से हम ग्रसित करें तो वो क्या करेगी, अपने अंदर से आवेश प्रवाहित होने देगी, और अपने अंदर से आवेश प्रवाहित होने देगी तो वो क्या हो जाएगी, चालक हो जाएगी। मानव शरीर की हम बात करें, मानव शरीर की अगर हम बात करें तो मानव शरीर में क्या होता है, इस उंगली को हम प्लग में डालेंगे या इस उंगली में धारा बहेगी, आवेश बहेगी, तो वो आवेश हमारे अंदर से बहते हुए धरती के अंदर जाते हैं, जिससे परिपथ पूरा होता है और हमारे अंदर जो है करंट लगता है, जो जिसको हम बोलते हैं, तो वो आवेश बहता है हमारे अंदर से। तो मानव शरीर भी क्या है, एक चालक है जो कि अपने अंदर से आवेश को बहने देता है। तो जो आवेश के अपने अंदर से प्रवाहित होने देता है। अब एक चीज यहाँ पे नोट करने वाला है, जो आवेश जो बहता है वो हमेशा सतह पर रहता है। ये हम जो 5 का पाठ है विद्युत धारा, उसमें भी हम पढ़ेंगे, आवेश हमेशा सतहों के ऊपर ही बहते हैं, अंदर से नहीं जाते। तो ये हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, लेकिन अभी आप देख सकते हैं। तो आवेश के प्रवाह के आधार पर चालक और कुचालक दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। अब हम शुरू करते हैं पदार्थ को आवेशित करने की विधियां। तो पदार्थ को 3 तरीके से आवेशित किया जा सकता है। पहला घर्षण, पहली विधि कौन सी है, घर्षण।
है स्पर्श या चालन और तीसरी विधि है प्रेरण। पहली विधि है घर्षण, दूसरी विधि है स्पर्श या चालन और तीसरी विधि है प्रेरण, जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि घर्षण क्या होता है। घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन क्या है? अगर जैसे मैं कोई गुब्बारा या स्केल लूं, उसको स्वेटर पे रगड़ता हूं, तो उस स्केल पे क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है, जिससे वो छोटे छोटे कांच के टुकड़े उठने लगते हैं। उसको बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे, रेशम के कपड़े पर रगड़ेंगे, तो कांच की छड़ पर तो क्या रहा था? धनावेश, और रेशम के कपड़े पर क्या रहा था? ऋणावेश। चित्र भी हमने बनाया था। तो धनावेश आने का क्या मतलब है, ये हमने पढ़ा था। धनावेश आने का क्या मतलब है? कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकले और कहां पर चले गए? रेशम के कपड़े में चले गए। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां पे चले गए? रेशम के कपड़े पर चले गए। कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो प्रोटॉनों की क्या हो गई? अधिकता, इसलिए कांच की छड़ पर पॉजिटिव आवेश आ गया। रेशम के कपड़े ने वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, इसलिए रेशम के कपड़े पर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तो ये होता है घर्षण द्वारा आवेशन। एक और हमने उदाहरण पढ़ा था एबोनाइट। एबोनाइट की छड़ को हमने किससे रगड़ा था? बिल्ली की खाल से। बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा था, तो एबोनाइट की छड़ पर आया था नेगेटिव और बिल्ली की खाल पर आया था पॉजिटिव। तो एबोनाइट की छड़ में नेगेटिव आने का मतलब क्या है? जब हमने एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, रगड़ते टाइम क्या हुआ? बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें चले गए? एबोनाइट की छड़ पे चले गए, और एबोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? अधिकता हो गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इसलिए वहां पर ऋणावेश क्या आ गया? ज्यादा आ गया, और एबोनाइट की छड़ को हमने क्या बोल दिया कि वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो ये होता है घर्षण द्वारा आवेशन। अब इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं, और एक टेबल है वो भी हम बनाते हैं। तो ये वो परिभाषा है, वीडियो लेंथी ना बने इसलिए वीडियो को पॉज करके परिभाषा लिखिए। घर्षण द्वारा आवेशन का क्या है? घर्षण का तात्पर्य होता है रगड़ना। घर्षण का तात्पर्य क्या होता है? रगड़ना। तो जब दो वस्तु को रगड़ा जाता है, तो घर्षण के कारण उन वस्तुओं पर विद्युत आवेश आ जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। तो ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं पिछले दो वीडियो से। घर्षण करेंगे तब एक आवेश वो वस्तुओं पर क्या जाता है? आवेश आ जाता है। अब ये सारणी है। पहले नंबर पर एक खाल, पहले नंबर पर है खाल, चाहे वो बिल्ली की हो या जो भालू वगैरह होते हैं जो कि ध्रुवीय पर रहते हैं। कांच, कॉटन, कागज, रेशम, मानव शरीर, लकड़ी, धातु, रबर, एम्बर, सल्फर, एबोनाइट। तो ये टेबल है। इसमें जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले ये समझा दूंगा मैं। ऊपर वालों पर तो आएगा पॉजिटिव, और नीचे वाले पर आएगा नेगेटिव। जब हम घर्षित करेंगे, घर्षण करने पर ऊपर वाले पर तो क्या आएगा? पॉजिटिव, नीचे वाले पर क्या आएगा? नेगेटिव। कैसे? जैसे हमने खाल ली और क्या लिया? एबोनाइट। तो ऊपर क्या है? खाल, और सबसे नीचे श्रेणी नीचे वाले क्रम पे क्या है? एबोनाइट। और इनको घर्षित करेंगे तो ऊपर वाले पर पॉजिटिव, यानी खाल पर क्या आएगा? पॉजिटिव। एबोनाइट पर क्या आएगा? नेगेटिव। कांच पर यदि हमने एम्बर रगड़ा, कांच की छड़ पर एम्बर रगड़ा, तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव, एम्बर पर नेगेटिव। कॉटन को अगर हमने रबर पर रगड़ा, तो कॉटन पर पॉजिटिव, रबर पर नेगेटिव। यदि
और मानव शरीर, रेशम का कपड़ा लिया और मानव शरीर से रगड़ा, तो रेशम पर ऊपर वाले पर पॉजिटिव, नीचे वाले पर नेगेटिव। तो हमें ये याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अगर कागज को मानव शरीर से हम रगड़े तो ऊपर वाला क्या है कागज, तो कागज पर पॉजिटिव, मानव शरीर पर नेगेटिव। धातु को यदि हम किस पर रगड़े, एबोनाइट पर, तो धातु पर पॉजिटिव और नीचे वाले पर नेगेटिव आवेश आएगा। ये हो जाएगा घर्षण द्वारा आवेश। अगर नहीं समझ में आए कोई चीज तो कमेंट कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं दूसरा, स्पर्श द्वारा। स्पर्श द्वारा या चालन द्वारा आवेश। दूसरा, चालन द्वारा या स्पर्श द्वारा आवेश। स्पर्श द्वारा आवेश। तो चित्र बनाते हैं चालन द्वारा आवेश, तो हम ये ले लेते हैं धातु के दो गोले लेते हैं, धातु के दो सर्वसम गोले। सर्वसम, ये शब्द सुनने को मिलेगा। सर्वसम मतलब हर तरीके से समान, द्रव्यमान ले लो, आकार ले लो। तो सर्वसम गोले हमने लिए धातु के। किसके गोले लिए हैं? धातु के। ये एक गोला हो गया, धातु का एक गोला हो गया। ये क्या है? कुचालक स्टैंड। ये है कुचालक, कुचालक स्टैंड। ठीक है, एक और गोला ले लेते हैं, ये बी गोला ले लिया, ये भी धातु का गोला है और इसको भी किस पे रख दिया? कुचालक स्टैंड पर रख दिया। इसको चित्र ए नाम दे दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या किया? इस पे हमने मान लिया कि प्लस आवेश है। 1 2 3 4 5 6 प्लस आवेश है। ठीक है, और ये क्या है? उदासीन है, इस पर कोई भी आवेश नहीं है। उदासीन का मतलब क्या हो गया? प्लस और माइनस दोनों आवेश बराबर है, इसलिए इस पर कोई भी आवेश नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इसको स्पर्श करवाएंगे। इन दोनों गोलों का क्या कराएंगे? स्पर्श करवाएंगे। तो स्पर्श करवाते हैं चित्र ब में। तो ये ए हो गया, ये कुचालक स्टैंड हो गया, ये करवा दिया हमने स्पर्श। और ये कुचालक स्टैंड, कुचालक स्टैंड से क्या तात्पर्य? आवेश जो है वो इधर से इधर नहीं आ सकते हैं, इसलिए कुचालक स्टैंड लिया है कि कुचालक पदार्थ अभी हमने देखे जो कि अपने अंदर से आवेशों को बहने नहीं देते हैं, इसलिए आवेश वो इधर से इधर नहीं आएंगे। अब क्या होगा? प्लस आवेश है ए पर, तो ये भी क्या है? अब यहाँ पे अपने गोले के लिए धातु। धातु वो पदार्थ होते हैं जिनके अंदर मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इस बी के अंदर भी मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन निकलकर ये प्लस उनको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 प्लस है। एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक प्लस खत्म हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरा प्लस खत्म हो जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, तीसरा प्लस खत्म हो जाएगा। अब इसके पास कितने प्लस बच गए? 1 2 3। और इसके पास कितने प्लस हो गए? 1 2 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो प्रोटॉन की अधिकता हो गई, इसलिए इन पर कौन सा आवेश आ गया? प्लस आवेश आ गया। अब इस पर भी 3 प्लस हो गए और इस पर भी 3 प्लस हो गए। अब इस पर भी प्रतिकर्षण, ये तीनों प्लस, इन तीनों प्लस होगा, क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। अब और ज्यादा आवेश इधर आएंगे नहीं। तो अब चित्र कैसा हो जाएगा? अब चित्र हो जाएगा, अब इनको अलग अलग कर देते हैं। तो ये ए 1 2 3 और ये कुचालक स्टैंड हो गया, और ये हो गया बी 1 2 3। अब इनको अलग अलग कर दिया, ये हो गया चित्र। पहले बी क्या था? उदासीन। अब बी पर कौन सा आवेश है? प्लस आवेश।
पहले ए पर कौन सा आवेश था, प्लस, अब ए पर कौन सा आवेश है, प्लस ही है, लेकिन हमने प्लस से बी पर कौन सा आवेश लेकर आ गए, प्लस। प्लस से प्लस बनाने की कौन सी विधि है, चालन द्वारा। हमने इनको टच किया, टच करने पर यहाँ पर देखिए तो धातु वो पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से आवेश के प्रवाह को बहने देते हैं। तो ये इधर से आवेश निकलकर इधर गया, तब इसको बोल दिया चालन द्वारा या स्पर्श द्वारा, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और चलकर इधर जा रहे हैं, तो चालन द्वारा। स्पर्श करवाया है तो स्पर्श द्वारा। तो बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट है कि ये जब दो धातुओं को आपस में हम स्पर्श कराएं तब इलेक्ट्रॉन है या आवेश है वो एक धातु से दूसरे धातु में जाएंगे, चलकर जाएंगे, तो इसको कौन सी बोलते हैं, चालन द्वारा आवेशन। और जो नोट करना है वो ये नोट करना है कि चालन द्वारा ए पर यदि प्लस है तो बी पर भी क्या आएगा, प्लस ही आवेश आएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब हम तीसरा पढ़ते हैं, अभी तीसरा जो मैंने बताया प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में भी हम दो धातु के गोले ले लेते हैं, उसमें एक ही धातु का गोला लेते हैं, तो हमने एक धातु का गोला ले लिया ए, और ये हो गया चालक स्टेट, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस धातु के गोले के पास एक कांच की छड़ लेकर आए, ये लेकर आ गए कांच की छड़, ये क्या है, कांच की छड़, और इस पर आवेश कौन सा है, प्लस 1 2 3 4 5 6। अब किसके पास लेकर आए, ए के पास, तो ये हो गया ए। अब देखिए ढंग से समझना, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। कांच की छड़ लेकर आए हैं किसके पास, ए के पास, टच नहीं किया है हमने, ये देखिए बीच में गैप रखा हुआ है, थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा क्या है, जगह रखी है, तो ये प्लस आवेश किसको आकर्षित करेगा, माइनस को आकर्षित करेगा। तो ए के इधर क्या आ जाएगा, -1 2 3 4 5 6, और ये प्लस किसको प्रतिकर्षित करेगा, प्लस को। समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 इधर आ गए, ये माइनस इधर आ गए, माइनस इधर आ गए और प्लस इधर आ गए, कांच की जब हमने धनात्मक छड़ लेकर आए। अब हमने ये तो गया चित्र, ये हो गया चित्र ब। अब हमने क्या किया, हमने इसको क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। तो अगले चित्र में हमने क्या किया, ये ए हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये कांच की छड़ हमने ले रखी है, 1 2 3 4 5 6, और ये हमने इसको कुचालक स्टैंड पे रख दिया, इसको हमने धरती से जोड़ दिया। क्या कर दिया, धरती से जोड़ दिया। धरती से जोड़ने का क्या तात्पर्य है, धरती से इलेक्ट्रॉन आएंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 6 प्लस मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक दूसरे को क्या कर देंगे, विद्युत उदासीन कर देंगे। तो विद्युत उदासीन कर देंगे तो इस तरीके से प्लस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्लस क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन आए, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या मिला, प्लस मिला, प्लस और माइनस मिलकर उन्होंने क्या कर दिया, एक दूसरे को उदासीन कर लिया। तो उदासीन कर लिया, अब हम क्या करेंगे, कांच की छड़ भी हटा लेते हैं, और ये जो है भू संपर्कित किया हमने, ये भी हटा लेते हैं। तब ए पर क्या बच जाएगा, ए पर बच जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऋणावेश। तो प्रेरण के द्वारा प्लस आवेश लाने पर हमें क्या मिला, माइनस, विपरीत प्रकृति का आवेश। प्लस लाने पर हमें क्या मिला, माइनस, जबकि यहां पर चालन में प्लस लाने पर हमें क्या मिला, प्लस। तो चालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, प्रेरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। किया कुछ नहीं है, एक हमने धातु का गोला लिया है, उस धातु के गोले के पास हमने कांच की छड़ ली है, धनावेशित को कांच की छड़ दी। तो इस धनावेश ने क्या किया, धनावेश को तो प्रतिकर्षित किया, ऋणावेश को आकर्षित किया। तो प्लस माइनस इधर आ गया, प्लस इधर आ गया।
अब देखिए यहाँ पर अगर हमसे पूछे कि भाई इस धातु के गोले पर कितना आवेश है, तो इस धातु के गोले पर अभी माइनस और प्लस अलग अलग ही हुए हैं, इस गोले से बाहर निकले नहीं है, तो कुल आवेश अभी भी इस पर कितना है, 0, यानी अभी भी ये क्या है, उदासीन ही है। अब हमने इसको ग्राउंड कर दिया तो ये प्लस क्या हो गए, खत्म हो गए, प्लस क्या हो गए, उदासीन हो गए। तो यहाँ पर क्या बच गया, केवल माइनस। हमने कांच की छड़ भी हटा ली और हमने भूषण कल्पित भी हटा दिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, केवल माइनस बच गया। तो इस विधि को हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा। इसने क्या किया है, कांच की छड़ ने इसको क्या किया, प्रेरित किया है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेरण द्वारा आवेशन। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रेरण द्वारा आवेशन को समझाइए। तो आपको ये चित्र बनाना है, चित्र बनाकर ये चारों आपको लिखने हैं, बिल्कुल सरल सा है, आपको आना चाहिए। 1-2 बार वीडियोस देखिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का आंसर जरूर किया जाएगा। अभी हम आगे और पढ़ते हैं, आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक, तो अब हमने पढ़ लिए आवेश, विद्युत आवेश क्या होता है, आवेशित कैसे किए जा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं आवेश के मात्रक। तो सबसे पहले एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक जो आवेश का होता है वो होता है कूलाम। कूलाम एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक। जब कूलाम क्या होता है, तो आवेशों में जो बल लगता है, स्थिर आवेशों के मध्य जो बल लगता है, वो किसने बताया था, कूलाम ने बताया था। इसलिए कूलाम को ही इन्होंने मतलब अच्छा वर्क किया था, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो आवेश का मात्रक है वो इन्हीं के नाम पर रखा गया। सीजीएस मात्रक देखें तो सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, स्टेट, COULOMB, स्टेट कूलाम। या इसी को हम लिखेंगे ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब देखिए C हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, ESU हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा, तो ये चीजें याद रखना है। और जो प्रश्न पूछा जाता है, सबसे आवेश का सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक। तो याद करो, हमने पिछले वीडियो में एक नाम लिया था, फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन ही होता है, फ्रैंकलिन, जिसको हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल f r। ठीक है। और एक कूलाम बराबर होता है 3 गुणा 10 की घात 9 ESU। ये हमें याद रखना है, एक कूलाम बराबर होता है 3 गुणा 10 की घात 9 ESU। और आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे। सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे, और इसका मान होता है 1 फेराडे बराबर 96,500 कूलाम। तो ये जैसे एक्स ग्रुप होते हैं या और जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आ जाता है, सबसे बड़े मात्रक का नाम क्या है, फेराडे, सबसे छोटा मात्रक क्या है, फ्रैंकलिन। तो ये हमें याद रखना है। ये तो रहेंगे मात्रक। अब हम निकालते हैं आवेश की विमा। आवेश की विमा, आवेश की विमा। तो आवेश की विमा, तो हमने सूत्र पढ़ा है, I बराबर विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। Q बराबर क्या हो जाएगा, I/T। विमा निकालने के लिए हमें मूल मात्रक हमें पता होना चाहिए। मूल
मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, 1 2 3 4 5 मोल और कैंडेला। 7 मूल मात्रक थे, 7 मूल भौतिक राशियां थी। एसआई मात्रक में हम बीमा लिखते हैं। तो एसआई मात्रक I का विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो ये हो गया एम्पियर। टी समय, सेकंड, समय किसमें? सेकंड में। तो आवेश का मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकंड। तो आवेश की विमा क्या हो जाएगी? m0 L0, समय 1, सेकंड 1 और एम्पियर, समय 1 है और एम्पियर भी 1 है। तो ये आवेश की विमा हो जाएगी m0 L0 T1 A1। या केवल क्या लिख सकते हैं? T1 A1 या A1 T1। तो ये पूछे जाते क्वेश्चन है, विमा में निकाल लेना चाहिए। ये आज का वीडियो था, थोड़ा लेंथी ही बनाया है क्योंकि कमेंट आ रहे थे बड़ा बनाइए, तो ये बड़ा वीडियो बनाया है। बड़ा वीडियो बनाने का हमें नुकसान भी है क्योंकि YouTube पे क्या होता है? एवरेज, एक होता है एवरेज वॉचिंग टाइम। आप लोग क्या करते हो? लाइक करके छोड़ देते हो, तो उसमें क्या होता है? हमारा ये एवरेज वॉचिंग टाइम कम हो जाता है। तो YouTube जो होता है वो हमारे वीडियो को जो है वो सजेस्टेड वीडियो में नहीं डालता है और लोगों तक नहीं पहुंचाता है। ये हमारा नुकसान है। तो या तो आप वीडियो देखें तो पूरा देखिए, आधा देखिए, लाइक करके मत छोड़िए। व्यू की बात नहीं होती, व्यू तो मिल जाएंगे लेकिन हमारा एवरेज टाइम खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है, वीडियो आगे नहीं बढ़ पाता है। और वीडियो को सर्च में लाने के लिए यदि हमारे कंटेंट में कोई बुराई हो या अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।